इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री आता है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। पास में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं एंशिएंट, अर्ली मिडीवल, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड में। एंशिएंट पीरियड शुरू होता है रफली फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू द 6th सेंचुरी सीई। अर्ली मिडीवल फ्रॉम द 6th to the 12th or 13th century, medieval from the 13th to the 18th century, modern from the 18th century to the present। एंशिएंट पीरियड को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री समय का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें राइटिंग के आविष्कार से पहले का सारा समय आ जाता है। एग्जाम्पल स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री वो समय है जिस समय में राइटिंग तो है पर हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और इसमें हम वो पीरियड भी इंक्लूड कर सकते हैं जब लिटरेचर को मुंह ज़बानी ही पढ़ा जाता था लेकिन उसे लिखा नहीं जाता था। एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्ट्री वो पार्ट है जिस समय में राइटिंग भी है और हम उस राइटिंग को समझ भी पाते हैं। एग्जाम्पल मौर्यन एम्पायर। प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्टोन एज प्री हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम पीरियड है और इसका नाम स्टोन एज इसलिए है क्योंकि इस एज में यूज होने वाले टूल्स ज्यादातर स्टोन के बने हुए थे। स्टोन एज ऑफ इंडिया को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। पेलियोलिथिक शब्द ग्रीक वर्ड पेलियोस मतलब ओल्ड और ग्रीक वर्ड लिथोस मतलब स्टोन से आया है, जिसका मतलब है ओल्ड स्टोन एज। पेलियोलिथिक एज जिस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी उसे प्लेस्टोसाइन एरा या आइस एज भी कहते हैं। इस एरा में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। पेलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक एज। जनरली लोअर पेलियोलिथिक का टाइम फ्रेम है लगभग 2 मिलियन साल से 1 लाख साल पहले तक। मिडल पेलियोलिथिक लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले तक, और अपर पेलियोलिथिक लगभग 40,000 से 10,000 साल पहले तक। ये टाइम फ्रेम एक जनरल टाइम फ्रेम है रेफरेंस के लिए। स्टोन एज इंडिया में सब जगह एक ही समय पर और एक साथ नहीं इवॉल्व हुई। जैसे एक टाइम पर कुछ लोकेशंस पर मेसोलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं और उसी समय पर कुछ लोकेशंस पर नियोलिथिक एज के एविडेंस मिलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में सभी स्टेट्स एक जैसी डेवलप नहीं है, ऐसे ही स्टोन एज के टाइम पर था। लोअर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज में कोर टूल्स और पेबल टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। कोर टूल्स क्या होते हैं? जब एक पत्थर को 1 या 2 टुकड़े में तोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा टुकड़ा कोर कहलाता है और इसी से बने टूल्स को कोर टूल कहा जाता है, और छोटे पीसेस फ्लेक कहलाते हैं और इनसे बने टूल्स को फ्लेक टूल्स कहते हैं। इस एज के टूल्स में चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्सिस और क्लीवर्स इंक्लूडेड हैं। इस एज के टूल साइज में बड़े और बहुत अनरिफाइंड थे। मिडिल पेलियोलिथिक एज। इस पीरियड में पुराने कोर टूल्स बनने खत्म नहीं हुए, लेकिन टूल्स अब साइज में छोटे और वेट में हल्के होने लगे। इस एज में नए टूल्स बनने शुरू हुए जैसे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स, और ये सब फ्लेक से बने हुए थे। अपर पेलियोलिथिक एज। ये पीरियड ऑलमोस्ट आइस एज की एंडिंग का समय था। इस एज में भी टूल्स बनने का तरीका छोटे टूल्स की तरफ बढ़ता रहा। इस एज में पैरेलल साइड ब्लेड्स और ब्यूरिन जैसे नए टूल्स बनने लगे थे, लेकिन जिस काम के लिए हैवी टूल्स की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए पुराने टूल्स भी इस्तेमाल होते रहे। इसके अलावा इस एज में एनिमल बोन्स के टूल्स भी बनने लग गए थे कुछ लोकेशंस पर। पेलियोलिथिक एज के लोग रॉक, ब्रांचेस, ग्रास, लीव्स और रीड्स के बने शेल्टर्स में रहते थे। इस पीरियड के लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग करके अपना गुजारा करते थे। मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज लगभग 10,000 से 4,000 बीसी का पीरियड था। मेसोलिथिक एज के शुरू होने पर प्लेस्टोसाइन एरा, जिसे आइस एज भी कहते हैं, वो खत्म हो गया था और होलोसीन एरा शुरू हो गया था। इस एरा में पर्यावरण में बदलाव आया और इसी बदलाव के चलते एनिमल्स और प्लांट्स में भी बदलाव आए। इस एज में पहले से और छोटे टूल्स बनने शुरू हुए जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। मेसोलिथिक लोग हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग करते थे और कुछ लोकेशंस पर एनिमल डोमेस्टिकेशन और हैंडमेड पॉटरी के शुरुआत के भी एविडेंस मिले हैं इस पीरियड में।
कुछ मेसोलिथिक साइट से बॉडी को जमीन में दफनाने के भी सबूत मिले हैं, जिसमें जनरली बॉडीज वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाई जाती थी। और इन ग्रेव्स में से कुछ चीजें भी मिली हैं जिससे लगता है कि मरने के बाद कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो किया जाता था और शायद ये आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। मेसोलिथिक पीरियड में रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं और ये पेंटिंग्स हमें इस युग के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देने में बहुत मदद करती हैं। पेंटिंग में यूज होने वाले कलर्स मिनरल से बनाए जाते थे, जैसे लाल रंग आयरन ऑक्साइड से, व्हाइट रंग लाइमस्टोन से। ज्यादातर मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स पर एनिमल्स की पेंटिंग सबसे ज्यादा पाई जाती है और कुछ पेंटिंग्स में डांसिंग, हंटिंग सीन्स भी पाए जाते हैं। भिम्बेटका मध्य प्रदेश की कुछ पेंटिंग्स जेंडर के बेसिस पर डिवीजन ऑफ लेबर शो करती हैं। पेंटिंग्स में मेन को हंटिंग करते हुए दिखाया है और फीमेल्स को फूड गैदर और फूड प्रिपेयर करते हुए दिखाया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक एज लगभग 7000 से 1000 BCE का टाइम पीरियड था। नियोलिथिक एज में शुरू होता है एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन, जिसके कारण लोगों ने एक जगह पर ज्यादा समय तक रहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और इन्वेंशन ऑफ पॉटरी और उसमें डेवलपमेंट्स भी इसी एज में शुरू होती हैं। इस एज में लोगों ने व्हीट, बार्ले और राइस उगाना शुरू किया। शीप, गोट और कैटल डोमेस्टिकेट किए गए इसी पीरियड में। प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने हंटिंग और फूड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ का एंड हो गया, वो भी कंटिन्यूड रहा इसी पीरियड में। और कुछ कम्युनिटीज ने तो पूरी तरह से ही हंटिंग और गैदरिंग वे ऑफ लाइफ कंटिन्यू रखा और डोमेस्टिकेशन बिल्कुल भी नहीं की। कुछ लोकेशन से टेराकोटा फीमेल फिगर्स भी मिली हैं, जिन्हें स्कॉलर्स के द्वारा मदर गॉडेस का लेबल दिया गया है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि लोग उनकी पूजा करते थे या फिर वो क्ले पोर्ट्रेट थी ऑर्डिनरी फीमेल्स की, या वो खिलौने या कोई डेकोरेटिव आइटम्स थी। इस पीरियड में अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग तरीके से ब्यूरियल किए जाते थे। ब्यूरियल्स की संख्या इस पीरियड में बढ़ जाती है और ब्यूरियल्स में दफन करने के तरीके दर्शाते हैं कि लोग कुछ फ्यूनररी कस्टम्स को फॉलो करते थे। कुछ लोकेशंस पर एनिमल्स और ह्यूमंस को एक साथ दफनाया गया था। कुछ ब्यूरियल्स में से आइटम्स भी मिली हैं जो कि दर्शाता है कि शायद लोग आफ्टर लाइफ में यकीन रखते थे। इसी टाइम पीरियड में कई लोकेशंस पर स्टोन टूल्स के साथ मेटल का यूज भी शुरू हो गया था और उस पीरियड को चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोकेशंस में ब्रोंज का यूज होने लगा था, जिसे ब्रोंज एज कहा जाता है। इन दोनों पीरियड के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।